तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है, जो आपने काफ़ी बार एड्स में देखे होंगे। उस ऐप से जो हम देखते हैं कि लोग पैसे कमाते हैं बहुत सारे ऐसे वैसे, तो ये एक्चुअली होता कैसे है। तो आज की वीडियो जो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल ग्रो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो जानना चाहते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन जो है वो कैसा इस्तेमाल किया जाता है या फिर उस पर कैसे काम किया जाता है, तो उन लोगों के लिए है। तो ग्रो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टॉक्स वगैरह पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक्स का जो रिटर्न है उनका उनसे लाभ कर सकते हैं अपने पैसे। या फिर ऐसा भी एक बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक लोग 2 दिन में 3 दिन में पैसा अपना डबल कर रहे हैं। तो इन सब का कॉन्सेप्ट जो है हम समझेंगे। तो जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको इंटरफेस देखना पड़ेगा। ये वाला चीज जो ये हो गया, अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको फिंगर डालना है या फिर अपना पासवर्ड डालना है, डाल के अपना ग्रो एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। देखो मेरा तो आईडी बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ट्यूटोरियल आप यूट्यूब में देख सकते हो कैसे आईडी बनाते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक आईडी बना लेना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से आपको आईडी बनाना है, तो आपको कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो आपको यहाँ पे ना आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या मतलब आपका पोर्टफोलियो है, कितना पैसा है या फिर ऐड करना है, यह सब दिख जाएगा। सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या है। तो यही सब है फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हम ट्रेड करेंगे। तो इसी से हम करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे ना, तो इसका आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा चार्ट की तरफ से, चार्ट के दौरान। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना कि इसको चार्ट को एनालाइज करना है कि देखो कि जो शेयर है ना, इन शेयर्स का मतलब वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड लाइन, जो आपको यहाँ पे डिनोट करता है कि यार ये मार्केट जो गिर रहा है और इसका वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। तो अभी हम ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल होगा कि देखो कॉन्सेप्ट होगा कि यार ये मार्केट जो है वैल्यू अप होगा तभी हम पैसा कमाएंगे, या फिर हम कैसे पैसे कमाएंगे। तो देखो यहाँ पे मार्केट का वैल्यू अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये एक ही फायदा है कि देखो कि अगर आपका मार्केट जो है कभी परफॉर्म अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। कैसे हम समझते हैं। देखो जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिलता है, जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 57 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, 75 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो लेफ्ट साइड में जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको हम बोलते हैं कॉल, और जो राइट साइड में है ना, इनको हम बोलते हैं पुट। आपको एकदम सिंपल भाषा से समझाते हैं कि लाइक कॉल और पुट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मार्केट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो अप होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि देखो हम कॉल बाई कर लेंगे यहां से। तो क्या होगा कि हम जैसे ही कॉल बाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12.44% से ये जो कॉल प्राइस है वो अप है। तो हम क्या करेंगे ना, अगर हम इसको खरीदेंगे, जैसे कि मैं अभी ये खरीदने जा रहा हूँ। देखो आपको खरीदना पड़ेगा 50 क्वांटिटी, भले ही वो एक क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, बट उसको आपको 50 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक लोट में 50 क्वांटिटी आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप बाई करोगे ना ये चीज, और आपका जो मार्केट जो है वो अप होगा, तो इसी हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। जैसे कि अगर हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे जो अगर 0.95 रुपीज से हम बाई कर रहे हैं 50 क्वांटिटी, तो आप देख सकते हो हमको कितना लग रहा है अप्रोक्स। जैसे कि हमको 50 रुपए या फिर 50 रुपए से कम लग रहे होंगे। तो ये अगर 95 रुपीज से अगर मान ले कि हमारा 2 रुपीज हो गया, राइट, तो हमको 50 रुपीज का कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। तो यही चीज होता है। तो नेक्स्ट अगर हम समझे कि ये जो चीज है कॉल, तो समझ गया पुट के क्या होता है। तो पुट में क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब कभी मार्केट गिरता है ना, हमको लगता है कि जो मार्केट जो है वो डाउनफॉल होने वाला है, तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से हम पुट का ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो क्या होगा कि हम मतलब सेल कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट डाउन होगा तो ये चीज जो है हम काम आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो आपका अप हो जाएगा। जैसे कि 6 रुपए से हम खरीद रहे हैं, अगर हम ये बाय कर रहे हैं और मार्केट जो गिरते गिरते ये जो क्या हो गया, ये जब जितना भी गिरेगा इसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे कि अभी 6 रुपए है, तो ये 12 रुपए हो जाएगा। अगर बाई चांस 12 रुपए हो गए तो आपका प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस पे एक और कॉन्सेप्ट है कि देखो इन सब का नामकरण भी होता है। जैसे कि ये जो हो गया, जो स्ट्राइक प्राइस है, व्हाइट कलर का आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे जो कंपनी का जो करंट वैल्यू है वो डिनोट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ 21,349 है। तो ये होता है कि स्ट्राइक प्राइस। और इसका जो ऊपर और नीचे जो दो वैल्यूज है ना, जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसको हम बोलते हैं एट द मनी।
हाँ दोस्तों, इन सबको हम बोलते हैं एट द मनी। और जो कॉल प्राइस है ना, कॉल प्राइस के ऊपर का जो सेक्शंस है इनको बोलते हैं हम इन द मनी, और नीचे का सेक्शन जो है इनको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और सिमिलरली या फिर हम देख सकते हैं कि पुट प्राइस में क्या है। पुट प्राइस में सबसे पहले आपको ऊपर का सेक्शन जो है उनको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, और जो नीचे का सेक्शन है उनको हम बोलेंगे इन द मनी। तो यही डिफरेंस है कॉल और पुट में। तो अगर हम स्टॉक के बारे में, ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। अगर हम स्टॉक के बारे में देखें, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस, तो ये जो चीज है यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू क्या है इसका? 97.75। तो ये इसका करंट वैल्यू है स्टॉक का। हालांकि यहाँ पे अभी देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है वो 1.11% के आसपास से गिरा हुआ है। बट इस चीज का आपका लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि अभी आज आपने पैसा डाला और कल तक वो डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको लंबे समय के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका जो पैसे है वो इंक्रीज होगा या फिर आपको कुछ गुड रिजल्ट्स दिखेंगे। तो उसके उसके आपको क्या एनालाइज करना है, आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 1 वीक में इस कंपनी ने कितना परफॉर्म किया, 1.77%। अब भले आपको यहाँ पे ये अमाउंट कम लगे हो, आपको दिख रहा है कि या फिर 9700 रुपीज इन्वेस्ट किया, भाई 2 रुपए रिटर्न मिल रहा है। भाई एक हफ्ते में 2 रुपए रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सोचो कि आपने यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, तो भाई देखो इसमें 2% रिटर्न होने से कितना हो रहा है। तो अगर आप सिमिलरली अगर इस कंपनी का 5 साल का जो आपको अगर आप देख रहे हो ना, 1 साल का मान लो कि आपका रिटर्न देख रहे हो, तो भाई वो भी 200% है। अगर आपने इस अनुसार अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा होगा इस कंपनी में, तो 1 साल में आपका जो 50,000 रुपए है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये चीज है स्टॉक मार्केट का पावर। अब स्टॉक आप खरीदोगे कैसे? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाई का ऑप्शन है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल दिया, आपने 10 खरीदना है, 10 क्वांटिटी खरीदना है, आपको 1,000 रुपए लगेंगे। आप खरीद के रख लो। अब खरीदने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो है ना होल्डिंग्स पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने कोई स्टॉक खरीद नहीं रखा है। यहाँ पे होल्डिंग्स पे दिखाएगा कि आपका स्टॉक का करंट वैल्यू कितना है और कितना परसेंट से ये आपका स्टॉक जो है वो अप हुआ है। इसी तरह से आपको एक और चीज यहाँ पे मिल जाएगा, आईपीओ। ये आईपीओ क्या होता है? अब आईपीओ मतलब कोई भी कंपनी अपना जो स्टॉक है उसको वो लिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आईपीओ पे मिलेगा। आईपीओ पे स्टॉक का सबसे मतलब लेटेस्ट प्राइस, जो जिस कंपनी पे वो जो स्टॉक है वो कंपनी डाल रहा है स्टॉक मार्केट में, वो प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करना होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए से, मतलब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो बिट का प्राइस दिखा रहा है 488। आपको मिनिमम 33 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। तो 33 क्वांटिटी आपको कितना हो रहा है? 14,748। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा महंगा होता है। पर ये जो चीज है ना, अगर आपने खरीद लिया, वैसे सबको मिलता भी नहीं है ये, मतलब अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा तो मतलब मिल जाता है किसी किसी को, सबको नहीं मिलता। पर अभी जिसको भी मिल गया ना, तो भाई वो एकदम चंगा है। क्या क्या होता है कि जैसे आपने अभी 408 रुपीज से खरीद रहा है, 448 रुपीज से खरीद रखा है, तो ये जो चीज है ना, वो जैसे ही आपका जो स्टॉक में अवेलेबल हो जाएगा या कंपनी लॉन्च कर लेगा अपना स्टॉक, तो क्या होगा कि ये पैसा जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होकर लॉन्च होगा। जैसे कि ये 448 रुपीज से खरीद रखा है आपने, कम से कम 500-600 रुपए का तो ये लिस्ट होगा, तो आपका पैसा वहीं पे ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आप उसी टाइम पे आप निकाल भी सकते हो कि यार मेरे को तो प्रॉफिट हो गया, 13,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो हमको 3,000 मिल गया, तो हम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। ये जो कंपनीज है ना वो बहुत ज्यादा हाई पे जाता है, तो आप उस टाइम पे निकालना जिस टाइम पे ये जो कंपनीज है बहुत ज्यादा हाई पे 100% रिटर्न या फिर 150% रिटर्न, तब आप निकाल सकते हो। या फिर इसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हो, क्योंकि कई सारा कंपनीज जो है 2,000-4,000% तक रिटर्न दिए जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। एडवांस हो गया, बहुत सारे एफएनओस में कैसे स्ट्रेटेजीज होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सब हम सोचेंगे। या फिर कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो सब चीजें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।